और अब सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार से तीर्थ है। महर्षि अरविंदो, मोतीलाल रॉय, रास बिहारी बोस, बिपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व का नाता इस धरती से है। ये वो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत हमें दिए। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले महान गणितज्ञ राधानाथ सिगर, महान भाषाविद बुद्धदेव मुखर्जी, ऐसे मनुष्यों का भी नाता इसी मिट्टी से रहा है। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आग लगी हुई है और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बनाया है। वो अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने में जुटी हुई है। एक और जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार को घेरा है, तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने साइकिल चलाकर सरकार पर निशाना साधा है। और ब्रेक के बाद बात बेरोजगारों के हक की।